हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एनसीएंट्री। तो आज मैं आप सबको एक बहुत ही अच्छी कथा सुनाने जा रही हूँ धनतेरस की। तो धनतेरस की वैसे बहुत सारी कथाएं प्रचलित हैं, तो मैं जो फेमस कथाएं हैं उनके बारे में आपको थोड़ा बहुत बताऊंगी। तो कार्तिक मास की 13 तिथि को धनतेरस कहा जाता है और धनतेरस की पूजा माँ लक्ष्मी के आशीर्वाद प्राप्ति के लिए की जाती है। आज के दिन महिलाएं रात्रि भोजन के पश्चात मिट्टी का दिया अपने घर द्वार पे पूरी रात के लिए जलाती। यह दिया केवल घर की महिलाओं द्वारा ही जलाया जाता है। एक कौड़ी में छेद कर दिए जाते हैं और 4 बत्ती दिए में लगाने के बाद उसमें चावल, फिर थोड़ा सा गुड़, फूल, दक्षिणा और धूप से पूजा कर 4 फेरी देने के बाद यानी कि उसे श्रृंग दिया जाता है और उसे मुख्य द्वार पे लगा दिया जाता है। धनतेरस के दिन घर में पुराने बर्तन को बदल के नए बर्तन खरीदने की भी परंपरा है। कुछ लोग शुभता के लिए सामर्थ्य अनुसार चांदी के बर्तन भी खरीदते हैं। धनतेरस वैद्य धन्वंतरी जो थे उनका जयंती भी कहा जाता है और इस दिन लोग जो बूढ़े होते हैं वो लोग च्यवनप्राश या फिर जो भी लंबी आयु के लिए औषधियाँ होती हैं वो भी लोग खरीदते हैं ताकि उन्हें आगे उत्तम स्वास्थ्य मिल सके। तो मान्यताओं के अनुसार आज के दिन भगवान विष्णु, माता लक्ष्मी संग मृत्यु लोक पृथ्वी पे यानी कि पृथ्वी को मृत्यु लोक भी कहा जाता है, तो वहाँ पे विचरण करने आए थे। दोनों कुछ देर साथ साथ विचरण करते रहे। फिर भगवान विष्णु माता से बोले कि मैं दक्षिण दिशा की ओर जा रहा हूँ, तुम उधर मत देखना। यह कहकर ज्यों ही भगवान ने राह पकड़ी त्यों ही माता लक्ष्मी पीछे पीछे चल पड़ी। कुछ दूर पर सरसों का खेत दिखाई दिया, तो उसके बाद गन्ने का भी खेत दिखाई दिया। तो माता ने वहाँ रुक के कुछ श्रृंगार किए और गन्ना जो है उसे उखाड़कर उसका रस भी लेने लगी। और जब विष्णु भगवान लौट के आए तो उन्होंने देखा कि माता लक्ष्मी तो ये जंजाल में फंस चुकी हैं, क्योंकि उन्होंने किसी और सामान ऐसे ही लेके उससे इस्तेमाल में ला दिया था। तो माता को तो ये पता नहीं था, माता तो निश्चल है। तो भगवान विष्णु ने उन्हें बताया कि आप इसके कारण ये जो किसान है जिसके खेत में आपने श्रृंगार किया है और गन्ने का रस लिया है, वो उसकी आप ऋणी हो चुकी हैं, तो आपको तो यहाँ रह के उसका ऋण चुकाना ही होगा। तो माता ने कहा कि ठीक है, मैं यहाँ पे 12 वर्ष रख के और उनका ऋण चुकाऊंगी। लेकिन माता को वहीं रहना पड़ा, क्योंकि माता ये दिखाना चाह रही थी कि अगर मैं भगवान हूँ, मुझसे भी गलती होती है तो उसका प्रायश्चित मुझे भी करना होता है। तो जो इंसान होते हैं उनको भी अपने भूल का प्रायश्चित करना ही चाहिए। तो क्या हुआ, माता तो वहाँ रुक गई और माता के रुकने के कारण 12 वर्ष बीत जाने पे पूरा वो जो किसान था वो बहुत धान धान्य से संपूर्ण हो गया। और माता जैसे ही जाने को तैयार हुई, क्योंकि 12 वर्ष बाद तो माता को वहाँ से निकलना था, तो भगवान जब किसान के घर लक्ष्मी को लेने आए तो किसान ने लक्ष्मी को नहीं जाने दिया। तब भगवान विष्णु ने उसे कौड़ियाँ दी और बोले, तुम परिवार सहित गंगा स्नान करो, इन कौड़ियों को भी जल में छोड़ देना, जब तक तुम नहीं लौटोगे तब तक मैं नहीं जाऊंगा। तो ऐसा कहकर जब किसान जो था उससे लगा कि ठीक है, चलते हैं हम लोग गंगा स्नान कर देते हैं। तो किसान ने ऐसा ही किया और किसान ने जैसे ही गंगा में कौड़ियाँ डाली, 4 भुजाओं ने कौड़ियों को ले लिया। जब किसान ने ऐसा आश्चर्य देखा तो गंगा जी से पूछा, ये क्या चमत्कार है माता, ये 4 भुजाएं किसकी हैं? तब गंगा जी ने उसे बताया कि ये भुजाएं मेरी थी, पर जो कौड़ियाँ तूने मुझे भेंट की है वो बताओ, वो कहाँ से तुम लाए हो? तो किसान ने बोला, मेरे घर 2 सज्जन आए हुए हैं तो उन्होंने ही मुझे दी है। तो गंगा जी बोली, तुम्हारे घर जो लोग आए हुए हैं वे स्वयं माता लक्ष्मी और चतुर्भुज भगवान विष्णु हैं। तुम माता को जाने नहीं देना, वरना पहले की भांति निर्धन हो जाओगे अगर माता वापस चली गई तो। यह जानकर जब किसान ने घर पहुंचा तो वो भगवान से बोला, मैं माता को नहीं जाने दूंगा भगवान। तब भगवान ने किसान को समझाया कि इनको मेरा एक तरह से प्रायश्चित था,
क्योंकि ये तुम्हारे गन्ने का रस इन्होंने भूलवश पी लिया था और तुम्हारे फूलों के साथ श्रृंगार कर लिया था, इसलिए मैंने इन्हें बस प्रायश्चित करने के लिए यहाँ पे कह दिया था कि आप यहाँ पे निवास कीजिए। और माता ने अब प्रायश्चित पूरी कर ली है, तो उन्हें अब वापस जाना ही होगा वैकुंठ धाम। तो उन्होंने मना कर दिया और कहा कि मैं इनकी सेवा करूँगा, आप कृपा कर माता को यहीं रहने दीजिए। तो माता को इसे देख के माता के मन में तो थोड़ा सा प्रेम भाव आ गया, क्योंकि वो 12 साल उसके साथ रही थी। तो फिर लक्ष्मी जी को के बारे में तो ऐसा कहा जाता है कि लक्ष्मी चंचला होती हैं, उनको बड़े बड़े नहीं रोक सकते हैं। तो एक छोटा सा किसान कैसे रोक सकता था। किसान ने हठपूर्वक पुनः कहा, मैं नहीं जाने दूंगा माँ को। किसान की जिद देख माता ने स्वयं कहा, यदि तुम मुझे रोकना चाहते हो या फिर मेरी संपन्नता हमेशा बनी रहे तुम्हारे साथ, ऐसा चाहते हो तो सुनो, कल धनतेरस है, तुम अपना घर स्वच्छ रखना, रात्रि में घी का दीपक जलाकर रखना, तब मैं तुम्हारे घर में आऊंगी। उस समय तुम मेरी पूजा करना, किंतु मैं तुम्हें दिखाई नहीं दूंगी। किसान मान गया और बोला, ऐसा ही करूंगा माँ। दूसरे दिन माँ के कहे अनुसार किसान ने पूजा किया, उसका घर फिर से धन धान्य से संपूर्ण हो गया। और इसी तरह हर वर्ष 13 तिथि को माँ लक्ष्मी की पूजा करने से माँ लक्ष्मी की कृपा सदैव बनी रही। तो आज के दिन यानी कि धनतेरस के दिन अगर कोई माता की इस प्रकार से पूजा करता है तो माता की कृपा जो है वो बनी रहती है। अब मैं आपको एक और कहानी सुनाने जा रही हूँ जो कि यमराज से रिलेटेड है। तो धनतेरस सुख, समृद्धि, यश और वैभव का पर्व माना जाता है। इस दिन धन के देवता कुबेर और आयुर्वेद के देवता धन्वंतरी की पूजा की जाती है। हिंदू पंचांग के अनुसार कार्तिक मास की त्रयोदशी तिथि को मनाए जाने वाले इस महापर्व के बारे में स्कंद पुराण में भी लिखा हुआ है कि इस दिन देवताओं के वैद्य धन्वंतरी अमृत कलश सहित सागर मंथन से प्रकट हुए थे, जिस कारण इस दिन धनतेरस के साथ साथ धन्वंतरी जयंती भी मनाई जाती है। मुख्य रूप से नए बर्तन या सोने चांदी खरीदने की परंपरा है, चूँकि जन्म के समय धन्वंतरी जी के हाथों में अमृत का कलश था, इसलिए इस दिन बर्तन खरीदना अति शुभ माना जाता है। विशेषकर पीतल के बर्तन खरीदना बेहद शुभ माना जाता है। धनतेरस की कथा अब आपको बताती हूँ। एक तो कथा आपको मैंने बता दिया लक्ष्मी जी वाला, अब दूसरा कथा। एक बार यमराज ने अपने दूतों से प्रश्न किया कि क्या प्राणियों के प्राण हरते समय तुम्हें किसी पर दया भी आती है? यमदूत संकोच में पड़ गए और बोले, नहीं महाराज, हम तो आपकी आज्ञा का पालन करते हैं, हमें दया भाव से क्या प्रयोजन। यमराज ने सोचा कि शायद ये संकोचवश ऐसा कह रहे हैं, अतः उन्हें निर्भय करते हुए वे बोले, संकोच मत करो, यदि कभी कभी कहीं तुम्हारा मन पसीजा हो तो निडर होके कहो। तब यमदूतों ने डरते डरते बताया, सचमुच एक ऐसी ही घटना घटी थी महाराज, जब हमारा हृदय कांप उठा था। ऐसी क्या घटना थी? उत्सुकता वश यमराज जी ने पूछा। दूतों ने कहा, महाराज, हंस नाम का राजा एक दिन शिकार के लिए गया। जब वह जंगल में अपने साथियों से बिछड़कर भटक गया और दूसरे राज्य की सीमा में चला गया, फिर वहां के राजा हेमा ने राजा हंस का बड़ा सत्कार किया। उसी दिन राजा हेमा की पत्नी ने एक पुत्र को जन्म दिया था। ज्योतिषियों ने नक्षत्र गणना करके बताया कि यह बालक विवाह के 4 दिन बाद मर जाएगा। राजा के आदेश से उस बालक को यमुना के तट पर एक गुफा बना दी गई और उसे वहां पे ब्रह्मचारी के रूप में रख दिया गया। उस तक स्त्रियों का छाया भी नहीं पड़ना चाहिए था, तो वहां पे स्त्रियां नहीं आती थी, किंतु विधि का विधान तो अड़िग होता है। समय बीतता रहा। संयोग से एक दिन राजा हंस की युवा बेटी यमुना के तट पे निकल के गई और उसने उस ब्रह्मचारी बालक के गंधर्व विवाह कर लिया। चौथा दिन आया और राजकुंवर मृत्यु को प्राप्त हुए। उस नव परिणीता का करुण विलाप सुनकर हमारा हृदय कांप उठा था। ऐसी सुंदर जोड़ी हमने कभी नहीं देखी थी।
वे कामदेव तथा रति से भी कम नहीं थे। यह युवक को कालग्रस्त करते समय हमारे भी अश्रु नहीं थम पा रहे थे प्रभु। महाराज ने द्रवित होकर कहा, क्या किया जाए? विधि का विधान की मर्यादा हेतु हमें ऐसा अप्रिय कार्य करना पड़ता है। महाराज, एकाएक एक दूत ने पूछा, क्या अकाल मृत्यु से बचने का कोई उपाय है क्या? यमराज ने अकाल मृत्यु से बचने का उपाय बताते हुए कहा, धनतेरस के पूजन एवं दीपदान को विधि पूर्वक करने से अकाल मृत्यु से छुटकारा मिल जाता है। जिस घर में यह पूजन होता है वहां अकाल मृत्यु का भय भी नहीं होता। इसी घटना से धनतेरस के दिन धनवंतरी पूजन सहित दीपदान की प्रथा भी प्रचलित हो गई। इस दिन को यम दीपदान भी कहा जाता है। मान्यता है कि ऐसा करने से यमराज के कोप से सुरक्षा मिलती है और पूरा परिवार स्वस्थ रहता है। इस दिन घरों को साफ सफाई लीप पोत कर स्वच्छ और पवित्र बनाया जाता है और फिर शाम के समय रंगोली बना दीपक जलाए और धन जलाकर धन और वैभव की देवी माँ लक्ष्मी का आवाहन किया जाता है। इस प्रकार से धनतेरस की दूसरी कथा भी संपूर्ण होती है। तो आई होप दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया हो और जानकारी से परिपूर्ण लगा हो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। थैंक यू फ्रेंड्स।